अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मशहूद है और आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे माशरे के अंदर बहुत ही आम है। आधी से ज़्यादा अवाम हमारी जो है उनको किसी ना किसी सूरत में ये मर्ज़ लाहिक है और उनमें से अक्सरियत जो है वो इसके इलाज को बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं समझती क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी आ रही फिर भी हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत शदीद नुकसानदेह है। ब्लड प्रेशर जो है वो पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये है क्या। ब्लड प्रेशर असल में वो प्रेशर है जो खून जो है वो अपनी खून की नालियों के ऊपर लगाता है। और ये जब भी दिल धड़कता है तो जब धड़कने के दौरान वो भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्योंकि ज़्यादा होता है और वो प्रेशर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, जो कि हमारे आमतौर पे जो बीपी लिखते हैं जैसे 120/80 लिखते हैं तो उसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक होता है। वो प्रेशर जो है वो हार्ट की जो इफेक्ट है उसको बताता है कि हम जब हार्ट पंप करता है तो मैक्सिमम कितना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है। ये फंक्शन को भी बता सकता है हार्ट के, और ये आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनकी सेहत के बारे में भी हमें बता देता है। जो डायस्टोलिक बीपी है ये जब हार्ट जो है वो रिलैक्स हालत में होता है और जिसमें अंदर हार्ट के अंदर खून भरता है उस दौरान का प्रेशर है खून की नालियों के अंदर। तो आमतौर पे हम इसे सिस्टोलिक को ऊपर रखते हैं, डायस्टोलिक को नीचे रखते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 से नीचे है। अगर आपका बीपी 120/80 से ऊपर जा रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर 130/80 तक हम कहेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेटेड है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 तक है तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम इसको कहते हैं, और अगर 140/90 से ज़्यादा है तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपको हो जाता है। ब्लड प्रेशर की एज सच कोई भी वजह नहीं है, इसलिए इसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। 95% केसेस के अंदर हमें इसकी वजह मालूम नहीं होती। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं हमारे जीन्स के अंदर और हमारे माहौल में, हमारे रहन सहन के अंदर, जिनकी मजमुआ हमारा ये बीमारी होती है। 5% केसेस सिर्फ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें इसके कॉजेज मिलते हैं, जिन कॉजेज में हमारे पास किडनी डिजीजेज हो सकती हैं, थायराइड की डिजीजेज हो सकती हैं। बाकी प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे, वो आपकी ओबेसिटी है, आपका मोटापा है जो ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है। इनएक्टिविटी है, हमारा आजकल लाइफस्टाइल जो है बहुत इनएक्टिव है। हम फिजिकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, घूमते फिरते नहीं है, वॉक नहीं करते, तो हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो इंडोर ही गुजरता है, तो हम बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं इस लिहाज से। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास स्मोकिंग है। स्मोकिंग इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा चाय पीना जो है ये भी आपको ब्लड प्रेशर के स्लाइटली इंक्रीज कर सकता है चांसेस आपके जो है। इसके अलावा हमारे पास जो इसका मेजर रिस्क फैक्टर है वो हमारा एज है। यंग एज में हाइपरटेंशन बहुत लेस होती है। आमतौर पे ये 20 से 50 साल की उम्र में हाइपरटेंशन होती है। इसका स्टार्ट जो होता है वो इस एज के दौरान होता है। जिन लोगों को 20 साल की उम्र से पहले या 50 साल की उम्र के बाद हाइपरटेंशन शुरू होती है उनके अंदर हमें सेकेंडरी डिजीज को रूल आउट करने की ज़रूरत होती है कि हमें देखना है कि उसकी किसी ऑर्गन के अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। मेल्स के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो 50 साल की उम्र से पहले जो है वो ज़्यादा होता है, चांसेस होते हैं, और फीमेल्स के अंदर 50 साल की उम्र के बाद हाइपरटेंशन के रिस्क जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। जो ब्लड प्रेशर है इसको चेक कैसे किया जाता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आप के पास मुख्तलिफ किस्म के बीपी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। मर्करी अवेलेबल है, एनुराइड होता है जिसे हम एनालॉग कहते हैं, जो स्प्रिंग वाला होता है जिसके अंदर डायल होता है। मर्करी वाला जो है उसके अंदर मर्करी बार होता है और ये मोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन ये आमतौर पे इसका संभालना इसको मुश्किल होता है, घरों के अंदर यूज़ करना इसको मुश्किल है, तो इस वजह से ये ज़्यादा आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता। ये क्लिनिक्स वगैरह के सेटअप पे ये ज़्यादा होता है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो यही बीपी ऑपरेटर। एंड्रॉयड है वो जो है वो स्प्रिंग उसके अंदर होते हैं और वो डायल वाला होता है। इसके अंदर एरर के चांसेस कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी ये सेकंड मोस्ट जो है वो एक्यूरेट हमारे पास माना जाता है। घरों के अंदर आमतौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें इसको सीखना पड़ता है कि ये कैसे किया जाता है। इसमें कफ होती है जो कि आपके बाजू का 80% हिस्सा जो है उसके अंदर जो ब्लैडर होता है उसका कवर करना लाजमी होता है। ब्लैडर में हम हवा को भरते हैं, तो फिर स्टेथोस्कोप के साथ हम आपके यहाँ पे आर्टरी होती है उसके ऊपर रख के हम सुनते हैं। तो जिस फुल भर लेंगे उसके बाद उसको आप हवा को आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालेंगे, तो जिस पॉइंट पे जिस प्रेशर के ऊपर आपको आवाज़ आना शुरू हो जाती है, शोर आना शुरू हो जाता है, वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है। और जब तक आपको ये आवाज़ आती रहेगी, जहाँ आपकी आवाज़ ये रुक जाएगी तब वो डायस्टोलिक होगा।
तो ये मर्करी में और एनुराइड में चेक करने का तरीका सेम है, लेकिन मर्करी का जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है और जो एनुराइड है उसके अंदर कम एरर के चांसेस आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं उसमें। फिर आता है हमारे पास डिजिटल पीपी ऑपरेटर्स हैं। वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक अपर आर्म होता है जो यहाँ पर लगता है, और डिजिटली आपने सिर्फ बटन दबाना है, वो खुद ब खुद आपको पीपी चेक कर देगा, कफ इन्फ्लेट होगा और डिफ्लेट होगा, खुद ही पीपी चेक हो जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है रिस्ट वाला। रिस्ट वाला जो है इसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। अगर आप सही तरीके से इसको चेक नहीं करेंगे तो आपका पीपी जो है वो बहुत गलत रीडिंग देगा। पीपी का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करना है, कि क्या हम घर में पीपी चेक कर करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या जीपी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है इसके साथ। आइडियली हमारे पास रिसर्चेस यही बताती हैं, कराची के अंदर रिसर्च की गई थी, उसमें ये सामने आया कि अगर हम होम हेल्थ एजुकेशन को, जो कि हम हमारी वीडियो का मकसद है कि हम आपको होम हेल्थ एजुकेशन दें, उसको जनरल प्रैक्टिस के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है हाइपरटेंशन के अंदर। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम आपको आपकी बीमारी ब्लड प्रेशर के बारे में बताएं, ताकि आप मैक्सिमम इफेक्ट अचीव कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए। तो ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए आपको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको डाइट है। सबसे पहले आपने अपनी डाइट मॉडिफाई करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं। आपने अपनी डाइट के अंदर डैश डाइट है, जिसको हम एक अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि डैश डाइट क्या है। डैश डाइट के अंदर मतलब आपने लो फैट और लो साल्ट डाइट खानी होती है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये है कि साल्ट इंटेक जितना आप कम कर सकें वो करें। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें। वॉक डेली आपने कम से कम आधा घंटा जो है वो डेली वॉक आपकी करनी लाजमी है। आप जॉगिंग ना करें, बहुत तेज़ ना भागें, स्प्रिंट ना करें, लेकिन आपका जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो तेज़ तेज़ चलना जो है वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। ब्लड इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आप सिगरेट छोड़ देते हैं, चाय छोड़ देते हैं, आपके मोटापा है उसको कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए हमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको ओवरकम करना होता है, जैसे कि आपने अपना वेट लूज़ करना है, आपने स्मोकिंग छोड़नी है, आप चाय छोड़ दें, ठीक है, एक्सरसाइज डेली स्टार्ट करें, और जितना वेट लूज़ करेंगे आपका उतना ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कंट्रोल होगा। एल्कोहल यूज़ बिल्कुल मत करें। डाइट में हमारे पास डैश डाइट होती है जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। उसमें हमें उस डाइट को फॉलो करना है आपने, ठीक है, ताकि हम ब्लड प्रेशर से बच सकें। मजीद में मेडिसिन में जो हमारे पास जो होती हैं, हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं मेडिसिन की, जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें। लेकिन मैं आपको उन क्लासेस का इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। उनमें से मोस्ट इफेक्टिव जो ड्रग है उसका भी नाम बता दूंगा। हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, उनमें से मोस्ट इफेक्टिव हमारे पास एमलोडिपिन यूज़ होती है। हमारे पास डायबिटिक्स हैं, उनमें हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड यूज़ होती है हमारे पास ज़्यादा कॉमन, लेकिन इसको जितना अवॉइड कर सकें वो करना चाहिए। और एस इनहिबिटर्स में हमारे पास जो है वो लिजिनोप्रिल आती है, हमारे पास मोस्ट कॉमन यूज़ होती है, लेकिन एनालाप्रिल का इफेक्ट इससे भी बेहतर है। एआरबीज में हमारे पास लोजार्टन पोटाशियम बहुत कॉमनली यूज़ होती है, लेकिन आई वुड प्रेफर वालसार्टन। वालसार्टन का इफेक्ट बहुत इससे अच्छा आता है, जबकि टेलमिसार्टन जो है इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म है, पूरे 24 घंटे आपका जो है वो बीपी वो ज़्यादा बेहतर स्टेबल रहता है। लेकिन वालसार्टन का इफेक्ट मैक्सिमम आता है, जिसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था उसके लिए वालसार्टन बहुत अच्छी है। बाकी मज़ीद भी काफ़ी मेडिसिन हैं। एलिसैक्रिन है, एक नई क्लास आ रही है रीनल इनहिबिटर्स, बट वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और उम्मीद है कि आइंदा जब वो अवेलेबल होगी तो वो इनसे भी बेहतर इफेक्ट जो है वो शो करेगी। बाकी एटिनोलोल बिल्कुल यूज़ मत करें। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो एटिनोलोल पे लगे हुए हैं, हमारे पास आते हैं, उनका बीपी कंट्रोल नहीं होता। एटिनोलोल को हाइपरटेंसिव कैटेगरी से ही निकाल दिया गया है। एटिनोलोल को आपने सिर्फ तब यूज़ करना है जब आपको हार्ट डिजीज़ का इशू पहले से मौजूद है। इसके अलावा आपने एटिनोलोल को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बीपी की टारगेट आपका जो है वो 135/85 है, इससे आपने बिलो रखना है। हर सूरत में इससे बीपी आपका बिलो होना चाहिए। अगर आपको हेमरेजिक स्ट्रोक हो चुका है तो आपने इससे भी लोअर बीपी रखना है अपना। और अगर आपको शुगर है तो तब भी आपका बीपी जो है वो आम लोगों से भी लो होना चाहिए थोड़ा सा। अगर आपके पास आपका कुछ सीरम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपकी चिकनाई ज़्यादा है आपके खून के अंदर, तो आपने स्टेटन्स भी साथ शुरू करने हैं। स्टेटन्स में हमारे पास रोज़ुआस्टेटिन मोस्ट इफेक्टिव है, हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है। इसमें आपने एलडीएल और जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड इनको देखना होता है, इनको आपने लोएस्ट रखना होता है। एचडीएल आपका अच्छा होना चाहिए। एचडीएल को अच्छा करने के लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जितने ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो करें। हमारे पास फिश ऑयल में ये बहुत कॉमन होते हैं, तो ग्रिल्ड फिश यूज़ करें, फ्राइड फिश यूज़ ना करें। फ्राइड फिश जो है वो आपका वैसे भी बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करेगी। ग्रिल्ड फिश जो होगी वो आपका बेहतर करेगी, एचडीएल बेहतर करेगी, गुड कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज़ करेगी, आपकी हार्ट
डिजीज़ के चांसेस को कम कर देगी। हमारे पास जो डिफरेंट ऑयल्स आते हैं मार्केट के अंदर भी, क्योंकि कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा बहुत एक कॉमन कॉज है हार्ट डिजीज़ का। कुकिंग ऑयल्स में हमारे लिए हेल्थीएस्ट ऑप्शन जो है वो इस वक्त अवेलेबल वो ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये एक्सपेंसिव हैं, हम डेली यूज़ नहीं कर सकते। कैनोला ऑयल इसका बेहतर अल्टरनेटिव है, जो कि एक चीपर अल्टरनेटिव है, हमें कॉमनली अवेलेबल भी है। सनफ्लावर ऑयल जो है वो उतना अच्छा नहीं है, कैनोला ऑयल को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए आप। हम डाइट के बारे में भी अलग से वीडियो लाएंगे और ट्रीटमेंट की जो डिटेल्स हैं, ये ड्रग्स की, इसके बारे में भी अलग से वीडियो हम पेश करेंगे आपके सामने। ब्लड प्रेशर के अंदर आपको ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने अगर सेकेंडरी कॉज रूल आउट करना चाहता है आपका डॉक्टर, तो वो आपको आपकी किडनीज़ के डिफरेंट टेस्ट बता सकता है। किडनीज़ के ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड्स होते हैं, उसके टेस्ट बता सकता है, या आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जा सकता है, या आपकी सीबीसी करवाई जा सकती है, फास्टिंग शुगर आपकी चेक की जा सकती है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी हार्ट डिजीज़ होती हैं, हमें स्ट्रोक हो सकता है, फालज हो सकता है जिसे हम फालज कहते हैं, और इसके अलावा हमें हमारी जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होती हैं जिसमें हमारे हाथ पाँव हैं उनके अंदर खून की सप्लाई कम हो जाती है और वो नकारा भी हो सकते हैं, ये बीमारियां हो सकती हैं, हाथ पाँव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर से आँखों और गुर्दों के अमराज भी होते हैं। इसके अलावा इलाज इसके करने के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं। ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, डैश डाइट, मैंने आप इसके बारे में मुकम्मल वीडियो बताऊंगा। इसमें आपने सॉल्ट, नमक का इस्तेमाल कम से कम रखना है। बाकी डॉक्टर से रब्ता कब करने की ज़रूरत है, जब भी आपको आपका बीपी जो है 135/85 से ऊपर आपको मिले, आपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। बगैर दवा के बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है ये। और बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये विदाउट मेडिसिन हम चिकित्सा करेंगे तो बीपी ठीक हो जाएगा? जी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये आपका वर्स होता रहेगा। अद्वियात के इस्तेमाल से गुर्दे मुकम्मल तौर पर ख़राब हो सकते हैं। इनमें से अक्सर अद्वियात ऐसी हैं जो कि गुर्दे ख़राब नहीं करती, ज़्यादातर जो है वो सेफ़ हैं अगर आप उसकी रेंज जो है, डोज जो है वो सही रखते हैं। तो ख़तरनाक ब्लड प्रेशर कितना है? 180 सिस्टोलिक से ऊपर ब्लड प्रेशर शदीद ख़तरनाक माना जाता है। हमल को नुकसान, बिल्कुल जी, हमल को हाई ब्लड प्रेशर से नुकसान पहुंच सकता है। क्या इन अद्वियात के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं? जी नहीं, हाई ब्लड प्रेशर आपका ठीक नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपका कंट्रोल हो सकता है। ये जो अद्वियात हैं ये इनका इलाज नहीं है, ये इनका कंट्रोल है। आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि आप इतना अर्सा दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपकी दवाई से जान छूट जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। दवाई आपको इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। दवाई जो है वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी, दवाई जो है वो आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं कर सकती। इसका ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती। कभी ठीक हो जाता है ब्लड प्रेशर, कभी ज़्यादा हो जाता है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम बाद में डिस्कस कर वीडियोज़ में करेंगे। कुछ लोगों को होता है कि वो जब क्लिनिक में चेक करवाने जाते हैं तब उनका बीपी ज़्यादा होता है। कुछ का होता है कि वो सिर्फ सुबह सो के उठते हैं तब बीपी ज़्यादा होता है। ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इनके ऊपर भी हम बात आइंदा वीडियोस में इंशाल्लाह करेंगे। टेस्टों का पूछते हैं वो मैंने बता दिया हुआ है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल होने की सबसे जो बड़ी वजह है हमारे यहाँ, वो हमारी अद्वियात का टाइम पे ना लेना है या अद्वियात की डोजेस मिस करना है। रेगुलर फॉलो अप नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर को समझा जाता है कि उसने एक दवाई लिख दी है तो अब इससे बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर आपको एक मेडिसिन लिख के देता है तो वो चाहता है कि आप फॉलो अप करें। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते ये मेडिसिन यूज़ करें और साथ अपना बीपी चेक करते रहें और फिर बताएं डॉक्टर को आके कि इस मेडिसिन के यूज़ करते हुए मेरा बीपी इतना आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी इस ब्लड प्रेशर के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में पोस्ट करें, ताकि आइंदा किसी Q&A सेशन में, जो हर मंथ हमने प्लान किया है कि एक Q&A सेशन होगा, उसके अंदर हम आपके क्वेश्चंस को ज़रूर एंटरटेन करेंगे। अगर आप किसी भी बीमारी या ब्लड प्रेशर से भी रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर आप किसी मर्ज़ की तशख़ीस करवाना चाहते हैं, तो अपनी रिपोर्ट्स और अपने जो डॉक्टर्स ने आपको मुख्तलिफ राय दी हैं उसके साथ मुझे इस ईमेल प्रेस पर इरसाल करें, ताकि मैं आपको अपनी राय के बारे में भी आगाह कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।